इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। रिप्रोडक्शन होता है अब तीन टाइप का: asexual sexual reproduction and a special kind of reproduction जिसमें कंजुगेशन और प्रोपगेशन होता है। बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्सुअल में पेरेंट्स जरूरी होते हैं। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप देखते हैं: फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वो सीड की तरह काम करते हैं। फिशन में दो पार्ट में या बहुत सारी ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म। फिर अब देखते हैं कि जो बाइनरी फिशन है, बाइनरी केवल अमीबा में, लेशमानिया में, इन सब में पाया जाता है। और बेनिफिट ये है कि दो सेल बनते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि एक अमीबा दो पार्ट में पहले टूट रहा है। पहले न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर अमीबा बन जाता है। मल्टीपल फिशन में होता क्या है, जो आपका साइजोंट है डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, सेल वॉल रैप्चरिंग हो जाती है और बाहर निकलने लगते हैं ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और कुछ और ऑब्लिक बाइनरी फिशन होता है, जिसे हम इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन के टाइप भी कहते हैं। बाइनरी फिशन इन अमीबा बी एस लेशमानिया। अमीबा में किसी भी पार्ट पर बाइनरी फिशन हो जाता है। लेशमानिया में वर्टिकल पोर्शन में ही सेल दो पार्ट में टूटती है। अब देखते हैं बडिंग। बडिंग इज अ फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। वही आउटग्रोथ एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो दिस इज अ कॉल्ड बडिंग। सो व्हाट इज अ बडिंग? बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction which found in हाइड्रा। हाइड्रा में देख रहे हैं नेचुरल अच्छा हिस्सा थोड़ा सा पार्ट में ग्रो अप हो रहा है, बड बन रही है और वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यू हाइड्रा के अंदर। एक और चीज़ देखते हैं, बडिंग पाई जाती है आपकी ईस्ट के अंदर। बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे आपका ईस्ट कन्वर्ट हो जाता है बहुत सारे पार्ट में। अब रीजनरेशन देखते हैं, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन पाया जाता है। ठीक है, वो जब किसी पार्ट में टूट जाता है तो उससे नए पार्ट बन जाते हैं। ऐसा और ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता, क्योंकि उंगली से, पूंछ से नए ऑर्गेनिज्म कभी नहीं बनते। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रा के अंदर भी रीजनरेशन हो सकता है, लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी भी रीजनरेशन होने की कोई चांस नहीं होते। अंडरस्टैंड दैट। तो हाइड्रा में इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। और एक और बात कि जो आपकी लेजर्ड होती है उसकी पूंछ गिर जाती है तो ग्रो अप हो जाती है, लेकिन वो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अगर हम क्यों नहीं ऐसा हो पाता डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के किसी ऑर्गन से नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण? क्योंकि स्पेशल टाइप की सेल से बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तब बनता है ऑर्गेनिज्म। तो सपोज करो उंगली से कैसे हार्ट बन जाएगा, उंगली से कैसे किडनी बन जाएगी? ठीक है, तो द टिश्यू इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रीजनरेट द न्यू इंडिविजुअल्स एज दे आर highly differentiated to form specialized functions. For example, human skin cannot regenerate into a heart, kidney, etc. फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन पाया जाता है ना, ग्रीन ग्रास के अंदर, जिसे हम स्पाइरोगायरा कहते हैं। जो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और फ्रेगमेंट हो जाते हैं, नए फ्रेगमेंट बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइरोगायरा के अंदर। Among plants, fragmentation is the regularly found type of asexual reproduction.
Fragmentation is a very common type of vegetative reproduction in plants. Fragmentation occur when shoot that is rooted become a detached. अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस के अंदर पाया जाता है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है स्पोरेंजियम के अंदर, जो स्पोरेंजियम 4 के ऊपर होता है और इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं जिसे हम हाइफी कहते हैं। बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब ये हुआ प्लांट के किसी भी पार्ट से नए ऑर्गेनिज्म का विकास होना, डेवलपमेंट होना। तो ये आपका ब्रायोफाइलम की लीफ है, इस ब्रायोफाइलम की लीफ से बर्ड्स निकलती हैं, वही नए ब्रायोफाइलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। और भी ऐसे पार्ट होते हैं जैसे आपका स्टेम हो गया, रूट हो गया, शूट हो गया, इन सब से भी प्लांट का प्रोडक्शन हो सकता है, ऐसा देखा गया है। और इसी मेथड से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप। एक और पॉइंट है जिसे हम समझेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी कहते हैं। जैसे आलू को काटा, मिट्टी में दबाया और बहुत सारे आलू निकल पड़े। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ स्टेम, रूट और लीफ इज नॉन एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये कुछ मेथड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। ये 3 मेथड्स हैं जिससे नए ऑर्गेनिज्म को का निर्माण किया जाता है। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो उसके 2 पार्ट होते हैं, स्टॉक जो जड़ होती है, स्कन जो आपका ऊपरी हिस्सा होता है, आपस में रैप करते हैं और नया प्लांट बन जाता है। टाइप ऑफ लेयरिंग कई टाइप की हो सकती है, लेकिन एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग है ना, मॉइस्ट सॉइल, पॉलीथीन एक्सेट्रा, ये चिपका देते हैं, नए ऑर्गेनिज्म का विकास हो जाता है। ये हो गई आपकी लेयरिंग। स्टेम कटिंग बहुत आसान है, स्टेम को कट कर गमले में लगाओ, नए प्लांट बन जाए, कहीं और लगा दो, तो स्टेम कटिंग हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल। अब सेक्सुअल तो तब होंगे जब मेल फीमेल होंगे, तो इसका मतलब ये है कि मेल से मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का निर्माण होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, अलग अलग पेरेंट होना ज़रूरी होती है, मेल फीमेल होना बहुत मस्ट होता है। ठीक है, तो हमें टॉक टू समवन, हाँ, और जो आपका इंटीमेसी होती है वो अलग अलग स्टेजेस में गेन होती है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मोर जेनेटिकली डाइवर्सिटीज आर प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम किसी प्लांट के अंदर देखें तो फ्लावर से कितने सारे पार्ट होते हैं जो प्रोसेसर कंप्लीट होते ही नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन इसी मेथड से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। पार्ट्स ऑफ फ्लावर आप देख सकते हैं, मैंने अभी समझाया था, स्टेमेन और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इनके ऊपर इसे पिस्टल भी कहते हैं, स्टेमेन भी कहते हैं। निचला वाला हिस्सा ओवरी होता है जिसमें सीड बनते हैं, स्टाइल होता है जिसमें पॉलन ट्यूब बनती है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसीजर है, फिजिकल प्रोसीजर है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्लांट के फ्लावर से स्टिग्मा पर आते हैं जब पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो 2 टाइप से पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के तुरंत बाद रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन से नए सीड का फॉर्मेशन होता है और नया सीड और भी ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। ठीक है, इस केस में डबल फर्टिलाइजेशन देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है। तो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इतने सारे चेंजेज आते हैं। ठीक है, बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेसर की। तो सीड बनता है, सीड की आपके पार्ट है, जैसे बीन है, वीट है,
वीट मोनोकॉट है और वीन है डाइकॉट। सीड की एनाटॉमी देखें तो उसके अंदर सीड कोट भी होता है, रेडिकल होता है और प्लूम्यूल होता है। ठीक, रेडिकल प्लूम्यूल से बनता है नया ऑर्गेनिज्म। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मेल फीमेल सेक्सुअल होती है, मेल से स्पर्म, फीमेल से एग प्रोडक्शन होता है और नए ऑर्गेनिज्म का विकास हो सकता है कब? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब। ये रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो दो टाइप का होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फ्यूजन ऑफ एग टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल fertilization take place inside the body is called internal fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका फ्रॉग, फिश के अंदर पाया जाता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे बकरी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, मंकी के अंदर, डॉग के अंदर। तो ये है एग्जांपल इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये ह्यूमन बीइंग और रैट में भी पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होना ज़रूरी होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें तो दो टाइप का होता है, एक बाइवीपेरस और एक होता है ओवीपेरस, अंडे देना और बच्चों को जन्म देना, ओवीपेरस और बाइवीपेरस। एक और पॉइंट है ओवीपेरस एग लेट एंड हैच आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल बर्ड्स और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल का मतलब जैसे स्नेक की जातियों के रेप्टाइल्स होते हैं जो सूखे प्रदेशों में रहते हैं, सूखे एरिया में रहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो हॉर्स के अंदर, कैट के अंदर, एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फीड करते हैं, मैमल्स होते हैं ये सब। व्हेन डज अ प्यूबर्टी स्टार्ट? Most females will start puberty when age 8 to 13 year old। ठीक है, प्यूबर्टी जब होती है तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। हार्मोन रिलीज होती है, एग रिलीज हो जाता है 28 डेज बाद, मंथली डिस्चार्ज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसी से स्टार्ट होती प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। ऐसे ही करके बॉयज़ के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है, वो स्टार्ट होता है 12 to 16 ईयर ओल्ड में। बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी टेस्टिज और आपको वास्ट डिफरेंस, स्पर्म डक्ट के नाम से भी जानते हैं, सेमिनल वेसिकल, और आपकी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, और पेनिस के अंदर होता है नली ट्यूब जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। जहाँ पे एक डायग्राम दिया गया उसमें आप नाम लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके किस किस के क्या क्या नाम है। टेस्टिस हैं जो स्पर्म और हार्मोन बनाने के काम में आते हैं। टेस्टिस के बाद हम बात करते हैं स्पर्म डक्ट की, जो टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल तक स्पर्म को ले जाने का काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू होते हैं इनसाइड द सेमिनल वेसिकल, पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द ग्लैंड एंड इनटू द फॉर्मिंग सीमेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेल यूरेथ्रा है जिससे स्पर्म और यूरिन दोनों ही पास होते हैं एक ही। जो आपका पीनिस होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के काम में आता है और एजैकुलेशन के टाइम में स्पर्म पास आउट होते हैं इनसाइड द वेजाना ऑफ द फीमेल बॉडी, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम प्यूबर्टी की बात करें फीमेल में तो उसकी वॉइस, स्वेट, हेयर और प्राइवेट पार्ट में चेंजेस होना, जैसे उसके पार्ट हैं आपकी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विक्स और वजाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओवरी या फंक्शन, एग का प्रोडक्शन करता है और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है।
बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। वजाना बर्थ कैनाल होती है, सर्विक्स को पट्टी लगाने के काम में आता है, ओवरी एग का प्रोडक्शन करता है, ओवरी के ऊपर फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पर प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज एग यूट्रस में आके चिपक जाता है विद हेल्प ऑफ प्लेसेंटा अम्बिलिकल रॉड। प्लेसेंटा बेबी को नर्श करता है। जब मल्टी डिस्चार्ज होता है तो रैप्चरिंग ऑफ ब्लड होता है। ये था पूरा होल ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम शॉर्ट में। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं यूट्रस का अलग फंक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।